लेकिन मैं उन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो गई। आई बिकेम इम्पेशेंट एट हर रिपीटेड अटेम्प्ट्स एंड सीजिंग द न्यू डोल आई डैश्ड इट अपॉन द फ्लोर। वो बार बार मैं उनके बार बार जो समझाने के मुझे अटेम्प्ट कर रही थी, उसकी वजह से मैं बेचैन हो गई और मैंने अपनी डोल को उठाया और जमीन पर दे मारा। आई वॉज कीनली डिलाइटेड वेन आई फेल्ट द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रोकन डोल एट माई फीट। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे डोल के टुकड़े टुकड़े होकर मेरे पैरों के पास आए, मतलब उसके पैरों पर कुछ टुकड़े गिरे। उसको वो डोल तोड़कर बहुत अच्छा लगा। नाइदर सोरो नोर रिग्रेट फॉलोड माई आउटबर्स्ट। ना ही तो उसको कोई दुख हुआ और ना ही कोई पछतावा हुआ जो उसने उस डोल को तोड़ा उसके लिए। आई फेल्ट माई टीचर स्वीप द फ्रेगमेंट्स टू वन साइड ऑफ द हर्थ। और मुझे फील हुआ कि जो टीचर है वो उन फ्रेगमेंट्स को, जो उसके टुकड़े थे, उनको, जो हर्थ का मतलब होता है जो चिमनी के पास वाला एरिया होता है, उसके पास वो उनको जमा कर रही थी। एंड आई हैड अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कॉज ऑफ माई डिस्कम्फर्ट वॉज रिमूव्ड। और ये सब कुछ फील करके उसको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, और जो उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा था, जो बार बार मैम उसको समझा रही थी और उसको बेचैनी हो रही थी कि और उसको समझ नहीं आ रहा था, वो सब कुछ उसके दिमाग से चला गया। शी ब्रॉट मी माई हैट। और वो मेरे लिए मेरी हैट लेकर आई। एंड आई न्यू आई वॉज गोइंग आउट इन टू द वार्म सनशाइन। और मुझे पता था कि अब मैं बाहर जाने वाली हूँ धूप में। दिस थॉट मेड मी होप एंड स्किप विद प्लेजर। और इस थॉट की, मतलब जो वो सोच रही थी कि अब वो बाहर जाएगी, उससे वो बहुत खुश हुई। वी वॉक डाउन द पाथ टू द वेल हाउस। और हम रास्ते पर चल पड़े। और कहाँ गए वो? वेल मतलब होता है कुआ, घर के कुएं के पास। अट्रैक्टेड बाय द फ्रेगनेंस ऑफ हनी सकल विद विच इट वॉज कवर्ड। और जो हनी सकल के फ्लावर थी, उनकी खुशबू भी उनको अट्रैक्ट कर रही थी, उसको, हेलन केलर को। समवन वॉज ड्रॉइंग वाटर एंड माई टीचर प्लेस माई हैंड अंडर द स्पाउट। स्पाउट मतलब जो वो नलका चलाते वक्त जो पानी की लाइन आती है ना, वो लहर सी, उसको बोलते हैं। कि अब वो कोई पानी निकाल रहा था और मेरे टीचर ने मेरा हाथ कहाँ, उस जो लहर सी आ रही थी उस हैंड पंप से, उसके नीचे मेरा हाथ रख दिया। एज द कूल स्ट्रीम गश्ड ओवर वन हैंड शी spelled into the other word water, first slowly then rapidly। और तब जब वो ठंडा ठंडा पानी मेरे हाथ पर गिर रहा था, तब उन्होंने पहले तो आराम से मेरे हाथ पर वाटर स्पेल किया और फिर बाद में उन्होंने तेजी से स्पेल किया, उसके हाथ पे वर्ड वाटर को स्पेल किया। आई स्टूड स्टिल। मैं वहां पर शांत खड़ी रही। माई होल अटेंशन फिक्स्ड अपॉन द मोशन ऑफ हर फिंगर्स। और मेरा पूरा अटेंशन उनके फिंगर्स के मोशन पर था। आई न्यू देन दैट वाटर मीन द वंडरफुल कूल समथिंग दैट वॉज फ्लोइंग ओवर माई हैंड। फिर मुझे पता चला कि WATER का मतलब है कि जो वंडरफुल और ठंडी चीज जो उसके हाथ पर फ्लो कर रही है, उसका मतलब क्या है? वाटर। Then living word awakened my soul, gave it light, hope, joy, and set it free. There was barriers, still it is true, but barriers that could in time be swept away. जब उसको ये पता चला कि वो वाटर है, तब उसकी सोल जो है उसमें, मतलब वो बहुत खुश हो गई। और फिर अब वो कहती है कि सबकी लाइफ में बैरियर्स होते हैं, ये सच है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो बैरियर्स हटाए जा सकते हैं। आई लेफ्ट द वेल हाउस ईगर टू लर्न।
और फिर हम वहां से चले गए और मुझे अब और जानने की इच्छा थी। एवरीथिंग हैड अ नेम, हर चीज का नाम होता है। एंड ईच नेम गेव बर्थ टू अ न्यू थॉट, और हर नाम एक नई थॉट को जन्म देता है। एज वी रिटर्न टू द हाउस एवरी ऑब्जेक्ट विच आई टच सीम टू क्विवर विद लाइफ। और जैसे ही हम घर पर गए तो जिस भी चीज को मैं टच करती थी, जिस भी चीज को मैंने टच किया, वो जीवन के खजाने से भरा हुआ था। That was because I saw everything with the strange new sight that had come to me. उसकी टीचर के आने से पहले उसको इन चीजों का नहीं पता था, और अब वो उन चीजों को देख पा रही थी। असलियत में वो देख नहीं पा रही थी, सिर्फ महसूस कर पा रही थी। अब वो यहाँ पे कहती है, वो अभी तक देख नहीं पा रही थी, लेकिन अब जो उसकी टीचर आई है और उसको समझा रही है, तो वो क्या कह रही है कि जो टीचर है वो उसकी नई आई साइट है जो उसके पास आई है। ऑन एंटरिंग द डोर आई रिमेम्बर्ड दैट डोल आई हैड ब्रोकन। और दरवाजे के अंदर आते ही मुझे याद आया, जो डोल मैंने तोड़ी थी। आई फेल्ट माई वे टू द हर्थ एंड पिक्ड अप द पीसेस, और मैं चिमनी के पास गई और मैंने उन टुकड़ों को उठाया। आई ट्राइड वेनली टू पुट देम टुगेदर, मैंने उनको दोबारा से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हो पाया। क्या अब टूटी हुई डोल वो जोड़ सकती थी? नहीं जोड़ पाई वो। देन माई आईज फिल्ड विद टीयर्स, और तब मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फॉर आई रियलाइज what I had done, and for the first time I felt repentance and sorrow. उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी क्योंकि उसको रियलाइज हो गया था कि उसने क्या किया है, और पहली बार उसको क्या फील हुआ? दुख फील हुआ। I learned a great many new words that day. मैंने उस दिन बहुत सारे नए वर्ड्स सीखे। I do not remember what they all were. मुझे याद नहीं वो क्या थे। But I do know that mother, father, sister, teacher were among them. उसको सारे वर्ड्स तो याद नहीं है, लेकिन मदर, फादर, सिस्टर, टीचर ऐसे वर्ड्स थे जो उन वर्ड्स के अंदर थे जो उस दिन उसने सीखे थे। वर्ड्स दैट वर टू मेक द वर्ल्ड ब्लॉसम फॉर मी। It would have been difficult to find a happier child than I was as I lay in my crib at the close of that eventful day and lived over the joys it has brought me, and for the first time longed for a new day to come. अब वो कह रही है कि अब उसको इतनी खुशी थी ये नए वर्ड सीखने की कि अब वो कह रही थी कि अब जो मैं हूँ इतनी खुश तो मैं तब भी नहीं थी जब मैं अपने क्रिब में थी। क्रिब मतलब होता है पालना, मतलब इतनी खुश तो मैं तब भी नहीं थी जब मैं पालने में सोती थी। और अब जो इवेंटफुल डे इसका खत्म होने वाला था, इवेंटफुल डे, एंड लिव्ड at the close of that eventful day and lived over the joys I had brought me, and for the first time अब वो कह रही है कि पहली बार वो नए दिन के आने की इंतजार कर रही है। मतलब वो अब इंतजार कर रही है कब नया दिन आएगा, कब वो और चीजें सीखेगी। बस इतना ही था ये चैप्टर।